कई बार बच्चों के बिहेवियर में ऐसा होता है कि एक छोटा सा चेंज हमें नजर आ रहा है, वो कोई बड़े खतरे की निशानी होता है। मैंने देखा है कि कई बच्चे जो बहुत लाइवली होते हैं, सोशलाइजिंग होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन बैकफुट ले लेते हैं वो और वो एक आइसोलेशन में चले जाते हैं। कई बार उनके अंदर गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं। बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं रही है। 12 से 18 साल की जो एज होती है टीनेजर्स की, उसमें ऐसा कौन सा चेंज होता है जो बहुत ही क्लियर हमें दिखता है, जो एक बदलाव होता है उनमें? डिजायर फॉर फ्रीडम, उन्हें फ्रीडम चाहिए होती है। They do not want to stay under the guidance of their parents. पेरेंट्स को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। या अब आजकल एक और डेंजरस इशू, ड्रग्स। नशा क्यों करता है बच्चा? नशा बच्चा इसलिए करता है। कौन सी ऐसा चेंज है जिससे कि पेरेंट्स को थोड़ा सा समझ आ सके कि बच्चा ड्रग्स लेने लगा है? जब बच्चा हमारे जो इंडियन जो कल्चर है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा शिखा जिसने अपने माँ का या बाप का थप्पड़ ना खाया। आई वॉज इन 5th क्लास, मम्मी ने मेरी कॉपी फाड़ दी थी कि एक ऐसी आदत जिसे टीनेज अपना ले तो वो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर हो सकता है। सिंपल। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं जिंदगी के उस नाजुक मोड़ की जहां पर सब कुछ ड्रीमी होता है, लेकिन उस ड्रीमी वर्ल्ड में बीच बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स की धुंध आ जाती है और जिसे फेस करते हैं टीनेजर्स और उनके पेरेंट्स। यस, टीनेज जो एक ऐसी उम्र है जब अगर बच्चे को सही दिशा मिल जाए तो वो सितारों को छू सकता है और अगर गलत दिशा में चला जाए तो अंधेरों में खो जाता है। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत जो 28 इयर्स से इंग्लिश टीचर हैं, जिन्होंने बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉन्वेंट स्कूल में अपनी सर्विस दी है, 2 प्रेस्टिजियस स्कूल्स, एंड अब वो अपना कोचिंग सेंटर भी चला रही हैं जिसमें वो मेनली 12 से 18 साल के बच्चों को कोचिंग देती हैं। वो सिर्फ उन्हें पढ़ा नहीं रही हैं, वो उनकी मेंटर हैं, उनकी मार्गदर्शक हैं, उनकी दोस्त हैं, उन्हें सही दिशा दिखाती हैं। उनके लिए उनकी क्लास जो है वो एक किताब की तरह है और हर बच्चा एक कहानी कहता है। और ये सब बातें जिनकी कर रहे हैं हमें, वो है इंग्लिश टीचर मैम शिखा सिंघल। और शिखा सिंघल आज हमें बताने जा रही हैं अपने स्टूडेंट्स की कहानी, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी स्ट्रगल्स और साथ ही सॉल्यूशन भी। तो ये पूरा पॉडकास्ट जो है ये हर टीनेजर और उनके पेरेंट्स के लिए जबरदस्त होगा, एक लेसन होगा। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम आने वाले वक्त में भी बहुत सी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज को इस पॉडकास्ट के लिए लाते रहेंगे। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत कुछ स्ट्रेंथ दे सकता है। थैंक यू सो मच, एंजॉय द शो। हाय शिखा, वेलकम टू दिल से दिल की बातें। और आज मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि हमारी जनरेशन्स को जिस टीचर ने पढ़ाया आज वो मेरे साथ इस प्लेटफॉर्म पर हैं। सो ग्लैड टू हैव यू। इट्स अ प्लेजर पूनम। The same goes here also. Even I'm very glad to have you. Thank you. I think I have been teaching since 28 years. Yes. And over these years, the students I've taught, they are just amazing, right? True. And now I'm teaching their kids also. Of course. Wonderful. Yes. Great. So Yeah. I feel privileged. Very and you are good. such a great friend. Yeah. And you're always in my heart. Thank you so Same much here. for inviting me. Feelings are mutual. I must say. Exactly, right. So शिखा, हम बात करते हैं आज टीनेजर्स की। तो मैं आपसे सबसे पहले जो सवाल पूछना चाहती हूँ वो ये है कि 12 से 18 साल की जो एज होती है टीनेजर्स की, उसमें ऐसा कौन सा चेंज होता है जो बहुत ही क्लियर हमें दिखता है, जो एक बदलाव होता है उनमें? अकॉर्डिंग टू मी 12 से 18 साल के बच्चे में जो क्लियर चेंज नज़र आता है वो है सेल्फ आइडेंटिटी। दैट इज दे वांट टू मेक एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन एंड डिज़ायर फॉर फ्रीडम। उन्हें फ्रीडम चाहिए होती है। दे डू नॉट वांट टू स्टे अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर पेरेंट्स। उन्हें लगता है कि अब उन्हें थोड़ी आज़ादी मिले और वो अपने हिसाब से अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी जिए। तो ये सबसे बड़ा चेंज लगता है। अनदर चेंज इज
that they become more attracted towards their friends rather than Yes. parents. Yes. So they share with their parents, and what they do not share, they share with their friends what they do not share with their parents. True. Right. Yeah. Another change that I notice is that they undergo a lot of stress level. There is a lot of emotional and physical change that they are undergoing, on account of which they are unable to share their feelings with their True. parents. Yeah. But with their friends, because they are of the same age group, they are easily able to share with them. या ऐसा होता है, हम Yes. लोगों के साथ भी हुआ है. अच्छा, मैं बहुत से टीनेजर्स को आजकल देखती हूँ, आई मीन कभी कभी बहुत हैप्पी मूड में है, चीयरफुल, एंड नेक्स्ट मोमेंट दे आर वेरी सैड. When they are successful, बहुत खुशी मूड में होते हैं, जब फेल होते हैं तो जरा एकदम सा भी चेंज थोड़ा सा आया, भी मतलब change आया, उतार they- चढ़ा, हाँ, मूड बिल्कुल, स्विंग्स तब इतने ज्यादा होते हैं. ये क्या हार्मोनल चेंजेस हैं या इसका कोई और Hormonal changes एक रीजन है? basic reason है, but another reason is the stress and the competitive world that they are living in today. So they are unable to handle the failures of life. So that is why these mood swings are a part and parcel of their life. सबसे ज़्यादा teenagers में देखे जाते हैं mood swings, emotional changes, physical changes, and they are unable to talk freely with their parents. They are unable to express themselves. So that is why they are undergoing so many mood swings and all. और कई बार बच्चों के बिहेवियर में ऐसा होता है कि एक छोटा सा चेंज हमें नजर आ रहा है और हम उसको इतना ज्यादा उसको लेकर कंसीडर भी नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली वो कोई बड़े खतरे की निशानी होता है. तो ऐसा कोई मामूली सा चेंज आप बताएंगे? बिल्कुल, मतलब मैंने देखा है कि कई बच्चे जो बहुत लाइवली होते हैं, सोशलाइजिंग होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन बैकफुट ले लेते हैं वो, और वो एक आइसोलेशन में चले जाते हैं. They don't talk to their friends, they don't talk to their parents, they start living with, their life becomes very sad. They lock themselves in their rooms, they don't want to study, they don't want to go out. So एक ये बेसिक चेंज बहुत बड़ा है जो खतरे की निशानी है, जो पेरेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए कि बच्चे उनके साथ शेयर कर रहे हैं कि नहीं, और वो खेल रहे हैं कि नहीं, और वो खुश हैं कि नहीं. बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है बहुत ये, और बड़ी ये बात बहुत जरूरी है पेरेंट्स क्योंकि आजकल ये को बहुत हो समझना, रहा है. क्योंकि टीनेजर जो है ये सबसे ज्यादा, टीनेज लाइफ जो है, टीनेज टाइम जो है, ये फेज जो है, ये बहुत सबसे delicate है. ज्यादा डेलिकेट और Very delicate. बहुत ही डेंजरस टाइम होता है सबकी लाइफ सबकी लाइफ, both for parents as well as for ओ teenagers. यस, It's a very very बिल्कुल critical time. बिल्कुल ठीक बात Very कही difficult आपने. time phase. और आजकल तो हम लोगों के टाइम में भी था ये बात कि हम लोगों ने भी वो टीनेज टाइम अपना निकाला है, हमारे पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते होंगे, बट आजकल की प्रॉब्लम्स तो थोड़ी और बढ़ गई हैं क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, और सोशल मीडिया ने लाइफ जो है इतनी चेंज कर दिया है. मैं अगर बोलूं कि बच्चों की छोड़ो, बड़ों को ही देख लो कि कितना कितना टाइम रील्स में निकल जाता है. You don't come है to ना? know. पता ही Yeah. नहीं चलता 1 घंटा 2 घंटा कहाँ निकल गए. And then we feel we are so stupid, we are wasting our time in reels. Exactly. What is it giving us? Exactly. Like, it happens at times when Sometimes you're you sitting idle, feel- sometimes you Yeah. just keep on scrolling the mobile. No, I And you must feel say, like an idiot. no, What am I doing? watch meaningful content, नहीं, that but is fine. otherwise you should have a time कि एक लिमिटेड टाइम है, उसमें हमें इसको सोशल मीडिया को कहीं ना कहीं एक बाउंड्री सेट करना करना बहुत चाहिए, जरूरी है. बहुत जरूरी एंड द है. सेम थिंग विद द चिल्ड्रन Children ऑल्सो. also, उनके लिए भी. या बट वो लोग क्या है कि वो पढ़ाई छोड़कर टोटली सोशल मीडिया में घुस जाते हैं. उनके लिए बाउंड्री सेट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो पेरेंट्स को सेट करनी पड़ती है. तो पेरेंट्स कैसे सेट करें उसे? ये बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स के लिए सेट करना. पेरेंट्स को उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि अगर आप पूरे दिन अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में लगे रहेंगे, आपकी पढ़ाई सफ़र करेगी, आपकी हेल्थ सफ़र करेगी, आप कहीं भी लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे. इसलिए एक टाइम सेट करें जब आप अपने गैजेट यूज़ कर सकते हैं. यू कैन गेट इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, आप अपने आउटडोर एक्टिविटीज़ को टाइम दीजिए, सोशलाइजिंग को टाइम दीजिए, सो दैट यू हैव अ हेल्दी डेवलपमेंट एंड ओवरऑल हेल्दी डेवलपमेंट, एंड यू फ्लरिश इनटू अ ब्यूटीफुल पर्सनालिटी. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और मैं तो ना बच्चों को देखती हूँ, जो टीनेज टाइम के बच्चों को, मुझे कई बार लगता है कि यार ये सब हमने भी फेस किया है, हमारे टाइम में भी आया, पहला प्यार, पहली दोस्ती, ये सब कुछ हमने भी सबने फेस किया है. लेकिन
आजकल ये बच्चे जो हैं बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब वो ये समझ लेते हैं पहला प्यार आया, चाहे उससे पहले उनका बहुत ही ब्राइट चल रहा हो, स्टडीज में बहुत ज्यादा शार्प हो, ब्राइट हो, लेकिन ये पहला प्यार आते ही लगता है कि यही लाइफ है, यही सब कुछ है, वो सब कुछ एकदम गोल्डन गोल्डन हो जाता है, बाकी सब कुछ जो है उनके लिए ब्लर्ड, और स्टडीज पे भी ध्यान, कंसंट्रेशन कम होने लगता है, विच इज रियली वेरी सैड। और बच्चों को ये नहीं समझ आता कि ये टेम्पररी फेज है, मेनली अभी ये टाइम है करियर बनाने का, अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाने का। तो बच्चों को ये बात कैसे समझाई जाए? मेरे हिसाब से दोस्ती, प्यार, ये भी एक ग्रोथ का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री। ये आपको रिलेशनशिप सिखाता है कि आप True. कैसे रिलेशनशिप्स में कैसे रिलेशंस बनाएं, अच्छे रिलेशंस कैसे बनाएं, कैसे एक दूसरे को ट्रस्ट करें, किस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। क्योंकि बच्चे कई बार अपने पेरेंट्स से जो नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं वो अपने पीयर ग्रुप में एक्सप्रेस कर लेते हैं। True, तो बिल्कुल। जब वो पहला प्यार या पहली दोस्ती में जब ये बच्चे पढ़ते हैं तब उनको एहसास होता है कि हाँ, ये भी एक जिंदगी का फेज है जो हमें आगे बढ़ाएगा या जिससे कि हम कुछ सीख सकते हैं। बिल्कुल। पर कई बार क्या होता है, बच्चे गलत राह पे निकल जाते हैं। वो दोस्ती, वो प्यार एक प्लेटोनिक लेवल पे नहीं रहता है। इट गोज ऑन अ रॉन्ग लेवल ऑन अकाउंट ऑफ विच दे लूज देयर इंटरेस्ट इन स्टडीज, देयर Yeah. concentration is totally blurred and they are unable to do anything in life and they are lost in the world. ट्रू, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और so ये there should be a balance which is created between the two. बट हाउ, मतलब पेरेंट्स क्या करें, पेरेंट्स का क्या रोल? रूल्स बनाए थोड़े से बच्चों के लिए, Yeah. उनसे ओपन होके बात करें, एक ओपन कन्वर्सेशन बच्चों के साथ। When parents they become friends of their kids, then kids are able to trust them, they are able to open up with them and they are able to share their feelings with them. ट्रू, पेरेंट्स को बच्चों के फ्रेंड्स को भी जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए, क्योंकि हाँ। उन्हें लगेगा कि हाँ ये अच्छे फ्रेंड्स हैं, ये अच्छे लोग हैं, और उनको समझें और उनको बिल्कुल, समझाएं। समझ बिल्कुल। के समझेंगे तो बच्चे को भी समझ आएगा बिल्कुल। कि हाँ ये मेरे लिए सही है और ये गलत है। बिल्कुल। ये जो बच्चों का ये जो टीनेज लव होता है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं अगर उनका बेटा है या बेटी है तो उसका जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उससे भी उसको टच में रहना चाहिए, उसे जिससे घर कि बुला के दोनों बात को करें बिल्कुल आराम से। बिल्कुल उसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। नो हेजिटेशन एट ऑल। इनफैक्ट बी अ फ्रेंड टू देम एंड Yeah. लेट देम टॉक, सो दे Yeah. विल हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप एंड दे विल कम एंड शेयर एवरीथिंग विद यू। दैट्स सो ट्रू, बिल्कुल ठीक बात है। ओके शिखा, ऐसे टाइम पर ही हमने बच्चों को देखा है कि कई बार उनके अंदर गुस्सा बहुत बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगते हैं, आर्ग्यू करने लगते हैं, बहुत ज्यादा ये Tantrums throw एंगर। करते हैं। हाँ जी, हाँ। तो ऐसे में ये क्या एक वो टेम्पररी फेज है या क्या होते हैं ये टेम्परामेंट्स, और किन कैसे? टेंट्रम्स होते हैं जो बच्चे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए करते हैं, और कई बार उनको इतनी एग्जैस्परेशन होती है कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं, इरिटेशन करते हैं, बिकॉज एट टाइम्स दे आर अनेबल टू सक्सीड इन लाइफ। जो वो करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, अभी वो इतने मैच्योर भी नहीं होते हैं कि वो सब चीज़ें कर लेंगे। तो इस वजह से कई बार वो लोग गुस्से के रूप में गुस्सा करके अपने टेंट्रम्स को थ्रो करते हैं ताकि पेरेंट्स उनकी सुने, पेरेंट्स डर जाएं उनसे और उनकी बात मान लें। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात क्या होती है कि बच्चों को ना सुनने की आदत नहीं रही है। कुछ तो मुझे लगता है कि ये जो इंस्टेंट वर्ल्ड है, हम लोग बच्चों की शुरू से ही सारी फरमाइशें पूरी करते हैं, exactly. और इस एज में आते ही वो बिल्कुल ना सुन नहीं पाते हैं। इंस्टेंट वर्ल्ड, इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, जो कुछ भी है। तो इस चीज़ को कैसे बैलेंस करें पेरेंट्स को बच्चों को जब ना कर रहे हैं उसके पीछे उसका रीज़न बताना चाहिए कि वो क्यों ना कर रहे हैं। उनसे बैठ के बात करें कि देखो अगर आप ये काम करोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अगर आप बच्चे को समझाओगे नहीं कि आप किस वजह से किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, बच्चा समझेगा नहीं और वो टेंट्रम्स थ्रो करेगा कि मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि अभी तक उसकी इतनी आदत पड़ चुकी होती है हर चीज़ के लिए कि उसने कभी ना सुनी ही नहीं होती है। और जब ऑल ऑफ अ सडन जब उसे ना सुननी होती है, क्योंकि वो ग्रो कर रहा है, तो हमें उसे कई चीज़ों के लिए रोकना है, और अगर वो नहीं सुनता है तो
बहुत परेशानी होती है। तो बिल्कुल। इसलिए हमें उनके एक क्लोज कॉन्फिडेंट बन करके उनको समझाना चाहिए कि ये क्यों गलत है, समस्या को समझें, उसको समझाएं, तभी बिल्कुल। बच्चों को समझ में जैसे आएगा कोई कि क्यों मना किया जा रहा है किसी चीज़ एग्जैक्टली के कई लिए। बार बच्चे होते हैं कि हमें अभी बाइक चाहिए है, थोड़े टीनेज टाइम में आ रहे हैं, तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अगर उन्हें समझाए जाएं, हाँ, कि इसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है, फिर अभी आपकी तुम्हारी अभी एज नहीं है इसको है ना, यूज करने की। हाँ, और कई बार होता है कि पेरेंट्स के पास, फादर के पास इतना मनी नहीं नहीं होता है, है। तो वो बता सकता है कि मुझे इतनी ईएमआईज भरनी पड़ेगी, मुझे इतना पैसा अलग निकालना उनको पड़ेगा। अपना तो स्टेट बच्चे बताना पड़ेगा हम फाइनेंशियली कितना है बच्चे हमारे बेवकूफ पास। नहीं हैं। होते हैं। बच्चे बस थोड़ी सी हड़बड़ी में हैं, थोड़े उनके टेम्परामेंट्स हाई हैं, बट इस दे वजह आर से। वेरी वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हमें समझ में नहीं आता है कि उनका दिमाग कितना फास्ट काम करता है। यही अगर एक वो दोस्ती का हाथ बढ़ाकर उन्हें ये बातें समझाई जाए तो वो बहुत अच्छी तरह समझ लेते बिल्कुल। यहाँ पर शिखा, मैं आपके साथ में एक और बात शेयर करना चाहूँगी। मेरा जो सवाल है उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर का एक एपिसोड है जो मेरे दिमाग में भर गया है बुरी तरह से। क्या हुआ था कि यूपी बोर्ड में एक लड़की प्राची निगम, उसने टॉप किया था 10th बोर्ड में, एंड 98% करीब मार्क्स आए थे उसके, अबव 98। और यूपी बोर्ड में यूपी इतना बोर्ड में 98 is very difficult, इट्स very रियली difficult, वेरी डिफिकल्ट। तो जब सोशल मीडिया पर उसकी पिक्चर आई तो उसकी लुक्स को लेकर बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। My God. रीजन वाज क्योंकि उसके फेस पर थोड़े बाल थे, एंड बड़ा दुखदाई था कि वो खोलो जैसे ही तो उसमें कमेंट्स में सारा उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो अगले दिन उस बच्ची ने ये एक अपना वो पोस्ट डाली कि मेरे अचीवमेंट से ज़्यादा मेरी लुक्स को लेकर ट्रोल किया गया, तो मुझे ऐसा लग रहा था शायद मुझे टॉप नहीं करना चाहिए था। दैट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग, वेरी सैड। या एंड आई रियली फेल्ट बैड। लेकिन अगले ही दिन उस लड़की ने मुझे एक बार फिर से उसके ऊपर प्राउड फील करा दिया। उसने एक और पोस्ट डाली और उसने कहा कि इट्स ओके, मुझे ट्रोल किया गया, लेकिन ये चीज़ तो मेरे हाथ में है। मैं कभी भी चाहूँगी ये जो मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे हाथ में, जब मुझे कराना होगा मैं ठीक करा लूँगी। ये चीज़ जो था ट्रोल करने वाले लोगों के ऊपर एक थप्पड़ था कि वो ये ठीक करा लेगी, लेकिन क्या आप इतने परसेंटेज ला सकते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर यू? सो ये उसके पेरेंट्स की अपब्रिंगिंग रही होगी, उन्होंने उसे ये कॉन्फिडेंस दिया, ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शिखा, ये उस बच्ची के साथ तो था, लेकिन आजकल अबव मतलब मैं समझती हूँ कि 90% से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो अपनी लुक्स को लेकर, बॉडी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। उनमें कई बार कॉम्प्लेक्स होता है। सोशल मीडिया एक फोटो डलती है, कितने फिल्टर्स लगते हैं उस पे। तो ये कैसे पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ को बच्चों को समझाएं कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे कि दे आर द बेस्ट इन देयर ओन स्किन। पेरेंट्स को बच्चों के पास बैठकर उन्हें समझाना चाहिए कि अंदर की सुंदरता ज़्यादा महत्वपूर्ण है बाहर की सुंदरता से। एग्जैक्टली। अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव। बिल्कुल। अगर आप अंदर से सुंदर हैं तो बाहर सुंदरता अपने आप चेहरे पर आ जाएगी। तो अपनी लुक्स एंड ऑल दिस इज समथिंग टू बी केटर्ड टू लेटर ऑन। अभी आपकी लाइफ में इतनी सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। अगर आप ये टाइम वेस्ट कर देंगे तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। इसलिए अपनी लुक्स पर न जाकर इस समय अपनी सीरत पर जाएं, अपने अंदर की एक ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग की तरह से उभर करके आएं। वो बहुत जरूरी है। और यही सबसे ज्यादा मायने करता है। ये मायने भी रखता है, सबसे ज्यादा मायने रखता है। कितनी बड़ी बड़ी खूबसूरत ब्यूटी क्वींस आ गई, सब कुछ आ गई। बट वन शुड नॉट go after just looks, and body shaming has become a very big problem, you know. True. बच्चों को ये लगता है हम सुंदर नहीं है तो हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। बिल्कुल। अरे आप अपने हुनर से, आप अपने
पढ़ाई से, अपने सक्सेस से अट्रैक्ट करोगे लोगों को। बिल्कुल। तो और डोंट गो इन फॉर दैट एट या और मैं सोचती हूँ कि इस चीज के लिए जो कॉन्फिडेंस जो है पेरेंट्स दे सकते हैं वो कोई और नहीं कोई दे नहीं दे सकता सकता। यहाँ मुझे एक और कहानी याद आई, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हाँ, ये सब नहीं, पढ़ती बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। शिखा। तो आई वाज अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ा कि एक बच्चा मोटा था, उसे बहुत ट्रोल करा जाता था। बाहर की कहानी है ये। तो उसे बहुत ज्यादा ट्रोल करा जाता था, तो फादर को गुस्सा चढ़ता था कि मेरे बेटे को बहुत मोटा है, मोटा है। वो भी ना उसको उसी तरह से देखने लगा। जबकि मुझे लगता है पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, बच्चों की क्वालिटीज देखनी चाहिए, उनमें क्या क्या अच्छी क्वालिटीज है। वो उसको मोटापे के चक्कर में उसने क्या किया, उस बच्चे को ट्रेडमिल के ऊपर खड़ा कर दिया और ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाता गया कि तू करता जा। बच्चा फाइनली इतनी स्पीड बढ़ा दी, वो बच्चा मर गया। ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट्स बहुत हाँ होते जी। हैं पूर्णा। मेरे साथ भी मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ा करता था, नाम जी। नहीं लूंगी उसका। ही वॉज वेरी स्वीट, बहुत छोटा सा, पतला दुबला सा, प्यारा सा बच्चा था, पढ़ाई में एवरेज था। उसके पेरेंट्स बहुत बिजी रहते थे, दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर हिम। वो घर जाता था, जो भी बना हुआ है खाया और आ गया। वो उसका सारा इंटरेस्ट लाइफ में खत्म होता जा रहा था, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनीवन टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद, हिज लाइफ विद। ही वाज द ओनली चाइल्ड एंड ग्रेजुअली ही बिकेम सो सैड कि ही कमिटेड सुसाइड। और अपने वेयर हाउस के स्टोर रूम में जाकर के उसने सुसाइड कमिट किया। Sad. This was very tragic. Very I couldn't sad. sleep for a week जब I can because I understand, knew him yeah. so well. He used to come to me. या ये गूज़बम्स देती हैं ऐसी बातें जो कि बच्चे, आप पेरेंट्स अब उसी बच्चे को जिसको दुनिया में लाते हैं, क्यों नहीं उसकी केयर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो शिखा, बोर्ड एग्जाम्स की बात अभी हम कर रहे थे जैसे, तो मुझे बोर्ड एग्जाम्स पर ही एक सवाल माइंड में आ गया कि जब ये बोर्ड एग्जाम्स आते हैं तब भी पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इतनी इंक्रीज कर जाती हैं कि उनके साथ वो जैसे एक यही पर्पस है लाइफ का कि बोर्ड्स में तुमने अच्छे मार्क्स चाहिए, बस तुम्हें मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। फिर ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है कि मेरी दोस्त के बच्चे से तुम्हारे ज्यादा आने चाहिए या तुम्हारे उस दोस्त से ज्यादा आने चाहिए। ये कंपैरिजन इतना, वो जो पेरेंट्स देते हैं पुराना ही चला आ रहा है, शर्मा जी की बेटी, शर्मा जी का बेटा, गुप्ता जी का बेटा, ये चला आ रहा है। तो ये चल ही रहा है, होने वाला है एग्जैक्टली, विच इज रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। पेरेंट्स को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। अपने बच्चे के पास बैठ के उनको बोलें कि आप हमारे लिए बहुत प्रेशियस हो, बिल्कुल, आप जो करोगे अच्छा करोगे, आप अपनी मेहनत करो, मार्क्स की चिंता मत करो। अगर आप अपना बेस्ट दोगे तो आपके अपने आप मार्क्स आएंगे और आप अपने आप सक्सेसफुल रहोगे। ट्रू, बट यू हैव टू सिट डाउन विद द चाइल्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स, यू हैव टू मोटिवेट हिम, यू हैव टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द चाइल्ड, देन ओनली द चाइल्ड विल बी एबल टू परफॉर्म वेल। नहीं तो बच्चों को इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन होने लगता है। जो एज होती है उनकी कि वो एक खूबसूरत फ्लावर में ब्लूम करके निकले, बिल्कुल वो नहीं कर पाते, दिस प्रेशर दैट द पेरेंट्स आर पुटिंग ऑन देम। दैट्स सो ट्रू। और पेरेंट्स का जो एक मेन जो मोटो बन चुका है कि हमारा बच्चा सक्सेसफुल होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए हर लाइफ। सक्सेसफुल की डेफिनेशन क्या है? What is the definition? What is the definition of success? Yeah. आजकल इतनी फील्ड्स हैं, बच्चा ये नहीं तो वो नहीं तो ये, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से if you allow him to move ahead, he will be successful. That's so and if you make him go on the other path which he doesn't want to, obviously he'll turn out to be a failure because it is not of his interest. बिल्कुल, I mean कई बार पेरेंट्स थोपते हैं ना कि तुम्हें यही करना है, छोड़ दें थोड़ा टाइम, बच्चे का इंटरेस्ट पूछें। मुझे लगता है वीक में एक बार बैठ के क्लोजली उससे बात पूछे कि क्या चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन, क्या करना है। एग्जैक्टली, तो वो हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट पता चले, देन वो उस चीज को कितना एंजॉय करेगा और कितना आगे जा सकता है। क्योंकि आजकल हम बहुत छोटी दुनिया में नहीं रह रहे हैं, ग्लोबल वर्ल्ड है, देयर आर सो मेनी एक्सपोजर जबरदस्त है, बिल्कुल। एंड कई बार बस पेरेंट्स को लगता है, अब हम लोग अपने उम्र के जिस पड़ाव पर आ गए हैं, समटाइम्स आई फील, मैं दिल से फील करती हूँ कि हम सभी को लगता था कि एक वो डिजाइनर बच्चा होना चाहिए, डिजाइनर बच्चा सक्सेसफुल हो। अच्छा चलो वो सक्सेसफुल है, साथ में भाई उसमें एटिकेट्स भी हों, किसी के सामने भी जाए तो उसका वेल मैनर्ड और वेल बिहेव्ड 100% मतलब कंप्लीट हो। उसके अलावा
लाइफ के कोई भी चैलेंजेस हो वो उनको face पूरा करे, सक्सेसफुली सक्सेसफुली उनसे डील कर सके, सब कुछ कर It's सके, impossible. या It's एंड देन वी फील कि ये सारी चीजें हो उसमें, एंड आप अपने आप को देखें, पेरेंट्स देखें खुद को, क्या हम में सब कुछ है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम किड्स क्या हम परफेक्ट हैं? वो नहीं देखते हैं, उनको लगता है हमारा बच्चा परफेक्ट हो बस। या देन आई रियलाइज्ड कि इन सब चीजों से बेटर ये हो अगर हम बच्चे को बचपन से ना खुश रहना सिखा सकें। मेन मतलब खुशी। बेटा अगर तुम कम मार्क्स लाओगे तब भी हम खुश हैं, तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करेंगे, ज्यादा लाओगे तो भी सेलिब्रेट करेंगे। आज तुम्हें प्रॉब्लम आई है लाइफ में, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। यू वोंट बिलीव, मेरे पास जब पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं कि आप मेरे बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं या उन्होंने मेरे से पढ़ाई की और मार्क्स नहीं आए, तो दे कम इन कंप्लेन कि मैम इसके तो मार्क्स नहीं आए। मैंने कहा मैं मार्क्स के लिए नहीं पढ़ाती हूँ, बिल्कुल मैं बच्चों को नॉलेज देती हूँ कि वो कॉन्फिडेंट बने और उनको समझ में आए, उनके बेसिक्स क्लियर हो। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। Pattern of teaching is to make the basics clear. Very true. I बिल्कुल don't go on marks at all. When they tell me he has got 21, 22 out of 25, मैम 4 मार्क्स रह गए, आपने कैसे पढ़ाया? मैंने कहा कि ये मार्क्स कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है। बिल्कुल। Because all the teachers who are checking, then बच्चे का mental state कैसा है when he is giving the exam, you never know. बिल्कुल And ठीक बात English is a subject which is about life. बिल्कुल At times you are able to understand the question, at times you are not. You cannot True. have complete knowledge about the subject. बिल्कुल It is बिल्कुल ठीक impossible. बात। So या never go on marks. बिल्कुल। Always see that your child is understanding everything. His rhetorics, his logic is improving, and he is able to cope up with the subject very well. Very true. He is gaining interest in the subject. बिल्कुल So that is इंटरेस्ट very जरूरी है और वो इंटरेस्ट डेवलप होना डेवलप हो रहा है, बिल्कुल वो बहुत जरूरी बिल्कुल है। तो मेरी हमेशा पेरेंट्स से इस बात पे बहुत लड़ाई होती है। यस और होनी भी चाहिए, मुझे हाँ, लगता नहीं, है कि बहुत- एक ऐसी टीचर होनी चाहिए। हम इस पर भी आगे बात करेंगे। मैं अभी एक बात और मेरे माइंड में आई कि जैसे हम बात कर रहे थे बोर्ड्स की और एंजाइटी की और इन सब चीज़ों की, तो रिजेक्शन भी नहीं फील वो एक्सेप्ट कर पाते, झेल नहीं पाते बच्चे। उन्होंने देखा ही नहीं होता है पढ़ाई rejection। में रिजेक्शन मिल जाए, किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया या दोस्त ने भाव नहीं दिया, इग्नोर करा कहीं ना कहीं। और शिखा देखा जाए तो ये रिजेक्शन हमें कब नहीं मिलता, किस ये फेज हमें में नहीं। सिखाता है जिंदगी में। ये जिंदगी सारा स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अगर True. आप रिजेक्ट नहीं होगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एग्जैक्टली बहुत जरूरी है कि आप रिजेक्शंस फेल करो, and you बिल्कुल। become a tough person, बिल्कुल। you work hard, you diligently go on doing it again बिल्कुल। and again, then only you will be successful. बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है कि जरा सा उन्हें रिजेक्शन मिला तो वो तकलीफ में आ जाते हैं, बहुत गलत गलत स्टेप्स उठा लेते हैं। और कई बार हमें भी लगता है, नो डाउट वी आर ह्यूमन बीइंग, और हम लोगों को फील होता है जरा हमें कहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाए, हमें नहीं पूछा जाए, वी मायूस फील हो बैड, जाते हैं, वी right. फील बैड, Yes. दिस इज ह्यूमन नेचर। बट स्टिल ये चीजें आपने जैसे बताया कि हमें स्ट्रांग तो बनाती हैं, और उनको बैठे उनके साथ बात करें, बिल्कुल। उनको बोले इस बार रिजेक्ट उन्हें हो गई, अपने कोई बात नहीं, उन्हें अपने अगली बार आप एक्सपीरियंस try करो। बताने चाहिए। हाँ, ये सब उन्हें चीजें तो होती रहती कि हैं। हम अगर भी आप रिजेक्ट नहीं होगे, हमें एक भी बार में किया है। सक्सेसफुल हो गए तो आप लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। एग्जैक्टली दिस इज नॉट ग्रोथ। मैंने अभी पीछे एक वीडियो शेयर भी करी थी, एंड अभी ये हाल ही का किस्सा है। चैट जीपीटी पर बच्चा बात करता था, अपनी चैट करता था, अपनी सारी फीलिंग्स इमोशंस वहीं पर ही एक्सप्रेस करता था। पेरेंट्स थे, भाई बहन थे, दोस्त थे, सब थे, लेकिन माँ बाप से डर लगता है। जैसे आपने पहले भी बताया कि पेरेंट्स के साथ में नहीं बोल पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। कभी कभी दोस्तों का भी एक होता है कि ये मजाक उड़ाएंगे हमारे, तो वो चैट जीपीटी पे बात करता था। ये तो एक बात हुई शिखा, बट आई टेल यू, मैंने जब ये वीडियो डाली उसके बाद मुझे एक इंसान ने, एक लड़के ने लिखा, मैम तो फिर क्या करूं मैं भी यही करता हूं। उसने मुझे अपनी सारी चैट भेजी है। माय गॉड। उसने सारी चैट भेजी है जिसमें वो क्लियर लिख रहा है कि आज मैं अपने फादर की बात सुन रहा हूँ, कल को मैं उनसे रिश्ता तोड़ दूंगा। तो चैट जीपीटी कह रहा है जिस तरह से तुम्हारे फादर कर रहे हैं मैं समझता हूँ, वक्त आने पर तुम उनसे रिश्ता खत्म कर देना। उसने भी उस चीज को मोटिवेट किया, क्योंकि चैट जीपीटी बस टूल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ब्रिंगिंग हैवक इन द लाइव्स ऑफ, मतलब रीजन कि हमें नहीं पता कि एआई को यूज कैसे कर, उसकी सही रॉन्ग वे में यूज कर रहे हैं। उसके अच्छे तरीके भी हैं और बुरे तरीके, पर हम
we go in for the negative rather बिल्कुल, than the positive, बिल्कुल, which creates all these बिल्कुल things in बिल्कुल life. क्या है कि शुरू में भी हम लोगों ने बहुत से ऐसेज लिखे हैं कि साइंस जो है वो एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज Disadvantage है, तो बिल्कुल। सो दिस इज द सेम Same थिंग thing, exactly. Boon हम or लोग- curse, you have to decide whether it's a boon or curse. The way you use Exactly, it. exactly, So, the yeah. mind in its own place can make a heaven of hell and hell of heaven. ट्रू तो शिखा यहाँ पर मैं ये सोचती हूँ कि क्या ऐसा कुछ होना चाहिए कि टीचर्स जो हैं ये एक ब्रिज का काम करें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जहाँ उन्हें लगे कि बच्चा जो है पेरेंट्स के साथ में ज़्यादा ओपन अप नहीं हो रहा है कहीं वो प्रॉब्लम में है कि सब कुछ शेयर नहीं कर पा रहा तो कुछ एक ऐसा ब्रिज बने जिससे कि उनके बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके पेरेंट्स को टीचर्स को अप्रोच करना चाहिए जब बच्चा पेरेंट्स की नहीं सुने, बिकॉज टीचर्स भी बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। बिल्कुल बिकॉज जब टीचर्स पढ़ा रही हैं बच्चों को तो वो बच्चों की मेंटालिटी समझती हैं, वो समझती हैं कि पढ़ाई में कैसा है, सोशलाइजिंग करता है कि नहीं, एक्टिव है कि नहीं। बिल्कुल और अगर वो मायूस सा चुपचाप क्लास में बैठा रहता है तो भी उन्हें समझ में आता है कि इस बच्चे के संग कुछ प्रॉब्लम है या फैमिली इश्यूज हैं जिस वजह से वो ओपन अप नहीं कर पा रहा है। तो टीचर्स को पेरेंट्स को टीचर्स को कॉन्फिडेंस में लेकर बच्चों को काउंसलिंग करानी चाहिए। बिल्कुल और अगर टीचर्स की काउंसलिंग से भी बच्चे नहीं सुधरे तो दे शुड गो इन फॉर प्रोफेशनल वो बहुत जरूरी हो बिल्कुल जाता है। यस 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 बट आप तो जैसे 28 इयर्स से प्रोफेशन में हैं एंड इट इज कमेंडेबल मैंने आपकी जर्नी देखी है शिखा सो समटाइम्स आई फील कि बच्चे जो हैं वो आपको बहुत प्यार करते हैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपका जो टीचिंग स्टाइल है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं तो ऐसा क्या है उसमें जो बच्चों को इतना अच्छा लगता है They trust कुछ me. तो बात है इसमें They're very friendly with me. Yeah. And I always draw a line between respect and love. Like I tell them, पढ़ाई अपनी जगह है, मस्ती अपनी जगह है. जब मैं पढ़ा रही हूँ, you have to be very sincere and you have to understand and you have to do everything that I'm doing. हम मस्ती भी करेंगे because एक अगर आप क्लासरूम में ना बहुत फॉर्मल सा एटमॉस्फेयर बना लो, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ, बच्चे बहुत बोर हो जाते हैं। बहुत जल्दी बोर हो generation जाते तो हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते। नहीं पड़ेगी I love students who are very naughty. I love students who play in the class. But they should be studying. They should be sincere in studies. When I'm teaching them, their full concentration should be on studies. They should ask Wonderful. me problems. अपनी सब problems के साथ मेरे पास आओ. I have no problems in solving all your problems. बिल्कुल बिल्कुल तो इसलिए बच्चों को मतलब मेरे से डरते भी हैं, एक रिस्पेक्ट है ऑफ कोर्स। मतलब मैं डांट लगाती हूँ तो बच्चा कांप भी जाता है, यस पर खुलकर आता है। वो बच्चा कभी अपने पेरेंट्स से जाकर ये नहीं कहता है कि शिखा मैम ने मुझे डांटा या मारा, कभी नहीं। आज तक की डेट में किसी बच्चे ने ये कहा है। बिल्कुल क्योंकि मैं वहीं पर ही बच्चे को समझा भी देती हूँ। नहीं और आप एक बहुत अच्छा आप एक्चुअली यू आर अ ग्रेट एग्जाम्पल कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में भी आप अच्छे से मतलब पेरेंट्स को सारी बातें बताना कि देखो ऐसा हो रहा है कुछ इसके बिना बच्चों को पता चले मैं पेरेंट्स को सब बताती हूँ। इट हैपेंड विद मी आल्सो मुझे अभी तक याद है कि मेरे बेटे के लिए आपका कभी नहीं रखना चाहिए। एग्जैक्टली मेरे बेटे के लिए आपका फोन आ जाता था कि पूनम देखो ऐसा हो रहा है। आज भी मैं फोन कर देती हूँ चांदनी को, मैं आज भी फोन कर देती हूँ। ग्रेट वंडरफुल सो ऐसा होना चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में एक ऐसी बॉन्डिंग हो जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सके। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। आज सुबह मेरे पास एक फोन आया। शी वाज माय स्टूडेंट एंड नाउ हर डॉटर शी इज माय स्टूडेंट। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ 8th स्टैंडर्ड। ओके द मदर शी इज, आई विल नॉट नेम हर, द मदर शी इज वेरी वेरी इरिटेटेड एंड शी इज सो लाइक शी जस्ट डजंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। सो शी टोल्ड मी मैम मैं क्या करूं, मेरी बच्ची पे बहुत प्रॉब्लम्स हैं। सिबलिंग कंपटीशन है उसको, अट्रैक्शन टुवर्ड्स बॉयज है, शी डजंट वांट टू स्टडी, शी ऑलवेज कीप्स ऑन शाउटिंग, शी कीप्स गेटिंग इरिटेटेड, गॉड ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स उसकी ये हालत हो गई है दैट शी हैज डेवलप्ड अ सिंड्रोम जिसकी वजह से वो प्रॉपर्ली चल नहीं पा रही है। इतना गुस्सा। ओह माय गॉड। टुडे मॉर्निंग व्हेन शी केम टू मी आई वाज इन टीयर्स। मैंने कहा क्या हालत कर दी है बच्चे की। टुडे मॉर्निंग शी केम टू मी। और अदरवाइज पहले ऐसी नहीं होगी। पहले ऐसी नहीं थी।
ये बहुत ही ये बहुत सैड बड़ी पार्ट problem है। हाँ, मतलब वो अपने भाई को नहीं देख पाती है कि माँ बाप भाई को ज्यादा प्यार कर रहे हैं, मेरे को नहीं कर रहे हैं। ये बहुत तकलीफ बहुत दे, तकलीफ है। बहुत Sibling ज्यादा। competition भी teenagers में बहुत बड़ी problem है। और मुझे लगता है पेरेंट्स भी बेचारे बैलेंस बनाते They रहते feel, हैं। frustrated। या उनको समझ में नहीं आता है हम कैसे करें। कैसे करें, क्या है कि एक को अगर जरा सा उन्होंने इम्पोर्टेंस दे दे तो दी, दूसरे को लगेगा लेट डाउन कि हमारा तो ध्यान ही नहीं रखती है। एग्जैक्टली। ये बच्चों एक्चुअली बच्चे भी क्या करें, उनकी मेच्योरिटी लेवल अभी इतना नहीं होता है कि वो ये समझ सकें कि माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। बिल्कुल, दोनों आंखों के तारे बिल्कुल हैं, जिस तरह से दोनों आंखें जरूरी हैं, दोनों बच्चे भी जरूरी हैं। बिल्कुल। पर पता नहीं बच्चों के अंदर क्या घर कर जाता है कि वो ये बात समझ नहीं पाते। नहीं समझ पाते। और मुझे लगता है जब बच्चे माँ बाप बनते हैं तब वो अपने माँ बाप की इस बात को समझ पाते हैं कि वो गॉड आप कैसे एक्सरसाइज नहीं करते हैं बच्चे। मतलब हाइट कम है तो पेरेंट्स कह रहे हैं एक्सरसाइज करो, गो इन फॉर साइकिलिंग एंड ऑल, पर बच्चे नहीं करते हैं। पर जब बड़े हो जाते हैं, आपने हमसे करवाया नहीं, आपने हमारे को डांटा नहीं। ब्लेम गेम होता है। ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं आजकल। बिल्कुल। तो आप तो जैसे 28 इयर्स से हो इस प्रोफेशन में, आपको मतलब किस चीज ने इतना इंस्पायर किया कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू रखे हुए हो? टीचिंग इज माई पैशन। I tell you, I love to be surrounded with kids. Wonderful. जब मैं मतलब any day goes without teaching, I feel disheartened. मतलब मेरा मन नहीं लगता है। मैं सब काम करती हूँ घर में। I love to cook also. थोड़ा बहुत कुकिंग भी करती हूँ। My grandkids are also there. Oh, wonderful. But पढ़ाना is my primary passion. मेरे को पढ़ाना बहुत जरूरी है. It is like food for me. Oh, great. So I love to be surrounded by kids, teaching them, helping them out with their problems. मेरे को अच्छा लगता है। Amazing, amazing. मतलब I've shifted my house also, right? So here I'm unable to take batches because I'm teaching in flats, so we are not allowed as much. पर मैं बाहर निकल करके पढ़ा रही हूँ अब कि नहीं, मेरे को तो पढ़ाना है, तो मैं घर से बाहर निकलती हूँ और मैं सेंटर पे जाकर के पढ़ाती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड वो जो है ना वो खुशी अभी ये बात बताते हुए आपके चेहरे पर झलक रही थी। अमेजिंग। और सच में शिखा, ये बात बहुत सच है कि जब हम अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं तो फेस पे एक ग्लो आ जाता है, एक खुशी नजर आती है। जैसे मैंने भी अब जब से ये काम शुरू किया है अपना, जब मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ या मैं वीडियोस बना रही हूँ या आई एम ट्राइंग कि कुछ मैं लोगों के लिए, कुछ ऐसे सोसाइटी के लिए कर सकूं अपने मैसेजेस के थ्रू, तो आई एम सिंपली लविंग माय लाइफ। एंड इट्स नॉट इजी टू डू इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नो, बट आई एम लविंग इट एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल सो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये मुश्किल काम है। सो इट गोज विद यू। Yes, and you know the students I teach, so the range is from, you won't believe it, 4th class to 12th class students. Amazing, amazing. I don't think so any teacher can teach from 4th to 12th equally well as I'm teaching. Big salute to you, Shikha. And इसीलिए तो मैं चाह रही थी कि आप इस जगह पर आओ, हमारे साथ में बैठो और अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करो। अब यहाँ पर एक और मेरा सवाल आता है कि बच्चों को डांटने की जगह कोई और तरीका है जिससे कि सुधारा जा सके? उनको समझें, उनके पास बैठें, ओपन कन्वर्सेशंस करें उन्हें, उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर समझाएं कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। उनके ऊपर कोई भी अपनी जजमेंट पास नहीं करें, राइट? सो आप, क्योंकि डांटने से बच्चा जिद्दी हो जाता है। आप डांट कर बच्चे को कभी भी नहीं सुधार सकते हो, प्यार से उसको बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करके बच्चे के सामने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे करके कि आप ये काम करिए, धीरे धीरे छोटे काम से शुरू करके बड़े काम की तरफ बढ़िए, तो बच्चा धीरे धीरे आप में ट्रस्ट करने लगता है और वो आपकी बात सुनने लगता है। बिल्कुल। तो आपको डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ, क्या है कि हमारे जो इंडियन जो कल्चर है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा बच्चा होगा शिखा जिसने अपने माँ का या बाप का थप्पड़ ना खाया, है ना? हमारे सब बच्चों ने खाया, हमने भी खाए हैं, मुझे तो अभी तक याद है। कभी कभी जरूरी होता है, कभी कभी जरूरी। अरे मेरे को तो याद है, आई वॉज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट शिखा, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। आई वॉज इन 5th क्लास एंड कुछ लर्न नहीं हुआ था तो मम्मी ने मेरी कॉपी फाड़ दी थी, मेरी कॉपी फाड़ दी और आई वॉज क्राइंग, थप्पड़ भी पड़े और सब कुछ हुआ। एंड जब रिजल्ट आया तो हमारी प्रिंसिपल आकर अनाउंस करती थी सबकी क्लास में, एंड उन्होंने अनाउंस किया कि मैंने टॉप किया था पूरे स्कूल में
क्लास में नहीं, पूरे स्कूल में. एंड आई वॉज टोटली इनटू टीयर्स. आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग. और जैसी मम्मी सामने आई, उन्होंने मुझे हग किया और मैंने कहा और फाड़ो कॉपी. तो उन्होंने कहा होगा ये इसी का देखो, नतीजा है, और इसीलिए वो तुमने टॉप किया है, क्योंकि एग्जैक्टली. कॉपी फाड़ी थी मैंने। तो हमारे पेरेंट्स ने और हमने भी वैसे ही कहीं ना कहीं बच्चों पर अत्याचार किया है, पर शायद आज उन्हें के अच्छा बच्चों पर आप बनाने ये के लिए. अत्याचार नहीं कर सकते हैं। Exactly, नहीं आज कर नहीं कर सकते, नहीं आज का कर सकते. बच्चा सोशल युग का बच्चा है, सोशल मतलब उनको आप कुछ कह ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते. एंड मेरी कजन आई हुई थी अमेरिका से. सो शी वाज टेलिंग कि हमारे यहाँ पर जो पनिशमेंट है देने का तरीका अलग है. अगर बच्चा लिखने में चोर है तो उसे अलग से बिठाकर 10 पेज लिखने को कहा जाता है कि अच्छा. ये तुम्हें लिखकर देना है. तो इस तरह से उसकी राइटिंग हैबिट को बेटर किया जाता है. अगर बच्चा बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, क्लास में बहुत बोलता है, तो 4 घंटे उसको अलग रूम में बिठा दिया जाता है कि तुम्हें बिल्कुल बात नहीं करनी. तो उसको आदत पड़ती है. तो मैंने कहा This is also good actually. This is Instead also of giving very good. corporal punishment, these kind of punishments, Yeah. they hit. एग्जैक्टली. Actually, हाँ, understand that you're not supposed to do it. ट्रू. बिल्कुल. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये सब सुनकर. एंड एक और बात होती है शिखा कि पहले के टाइम में बोला जाता था कि अगर मदर डांट रही है तो फादर को उस टाइम पर प्यार नहीं दिखाना चाहिए, विच इज एक्चुअली ट्रू कि एकदम वो बैलेंस बच्चा बिगड़ जाता है. बट समहाउ आई फील कि एक बैलेंस कहीं होना चाहिए कि अगर मदर ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो फादर थोड़ा पोलाइट रहे, या अगर फादर स्ट्रिक्ट है अगर दोनों स्ट्रिक्ट होंगे तो बच्चा सहम जाएगा, बच्चा सहम जाएगा. बिल्कुल. तो एक बैलेंस क्रिएट करें कि इफ द मदर इज स्ट्रिक्ट, द फादर हैज टू बी वेरी कैजुअल विद द किड, बिल्कुल, लविंग अफेक्शनेट विद द किड, ट्राई टू मेक हिम अंडरस्टैंड अफेक्शनेटली. एग्जैक्टली. इफ द फादर इज, देन वाइस वर्सा. बिल्कुल. क्या होता है कि जैसे कभी बच्चे को अगर ज्यादा डांट पड़ गई तो उसे लगे कि हाँ मेरे पास एक कंधा है जहाँ पर हाँ जो मुझे प्यार से समझाएगा, फादर का पॉइंट भी समझाएगा. अगर फादर ने डांट लगाई है तो फादर का पॉइंट भी समझाएगा और मुझे भी अंडरस्टैंड करेगा. बिल्कुल, है ना. तो ये चीज बहुत जरूरी आई फील. या अब आजकल एक और डेंजरस इशू जो बहुत ही खतरनाक है, ड्रग्स. कैसे ये इससे डील करना बड़ा मुश्किल हो रहा है. और ये इतना यस इट्स अ ग्रेव इशू, वेरी ग्रेव इशू. या नशा क्यों करता है बच्चा? नशा बच्चा इसलिए करता है क्योंकि वह बहुत एक रीजन नहीं है नशे के लिए, बहुत सारे रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं. एक तो अकेलापन बहुत बड़ा रीजन है. जब उसके पास कोई नहीं होता है उससे बात करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए. आजकल 1 or 2 किड्स का वैसे ही ट्रेंड चल रहा है. So they do not have anyone. Then the children are not allowed to go out of the house and play. They have to play inside the house. Right. Then another reason is peer pressure. पीयर प्रेशर. मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण है. जब वो देखते हैं उनके दोस्त बहुत कूल फील कर रहे हैं, right? And they're very happy and they're offering you and they say that it's very good. So you automatically want to try it. The curiosity is there in you. बिल्कुल. So that is why you go towards it. Yeah. कई बार एग्जाम्स का स्ट्रेस होता है. You are unable to cope up with these stresses and all. So you get into these drugs and all. God. Yes, there are मतलब और अकेलापन तो बहुत बड़ा रीजन होता है ड्रग्स का. बहुत बड़ा रीजन. बिल्कुल. कई बार होता है कि बोलते हैं कि चल थोड़ा सा टेस्ट कर, ट्राई करके देख, और वो हाँ और उसके बाद वो ट्राई करते पहले फ्री में मिलती है, फिर आफ्टर दैट द चाइल्ड स्टार्ट्स वो आदत बन जाती है. हाँ फिर वो उसको मतलब ही स्टार्ट्स स्टेइंग अवे फ्रॉम हाउस, he starts spending a lot, चोरियां करना शुरू, फिर चोरी करना शुरू, बहुत ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं. ड्रग्स के चक्कर में पेरेंट्स या ड्रग्स के चक्कर में पेरेंट्स तक को मार दिया. बहुत से बच्चों ने कितने केसेस हुए हैं विच इज लाइक हिला देते हैं आपको अंदर तक, आपकी रूह कांप जाती है. ये जो गेम्स खेलते हैं वो भी एक नशा है. और क्या है, पबजी वगैरह का भी नशा है. एग्जैक्टली. तो बच्चे उसमें भी कितना कुछ सारा मनी पहले वेस्ट करते हैं, उसके बाद दे कमिट सुसाइड because they are under the influence of these gamesters and तो ट्रेजिकी है. बिल्कुल बिल्कुल. तो बच्चों की रूटीन लाइफ में अगर बच्चे कहीं इस हैबिट में पड़ गए हैं, रूटीन हैबिट लाइफ जो है उसमें कौन सी ऐसा चेंज है जिससे कि पेरेंट्स को थोड़ा सा समझ आ सके कि बच्चा ड्रग्स लेने लगा है, वो रोक सके, वो उस चीज को संभाल सके. जब बच्चा थोड़ा अलग रहने लगे, जब बच्चा किसी से बात ना करे,
जब बच्चा उदास रहने लगे बहुत ज़्यादा, ओपन अप नहीं हो, खाने का लाइक ईटिंग हैबिट्स में देयर इज अ चेंज, स्लीपिंग हैबिट्स में देयर इज अ चेंज। मतलब ईटिंग हैबिट्स क्या, खाना कम हाँ, खाएगा खाना या कम खाने लगता है वो, हाँ, टाइम बे टाइम थोड़ा सो बहुत रहा खा लिया, है। सोता रहेगा, हाँ, ठीक है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है पेरेंट्स के लिए दैट देयर इज समथिंग that is taking place within the child on account of which he is behaving like this, otherwise my child was never like that. बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा होता बिल्कुल, हाँ हाँ। और पेरेंट्स कई बार कुछ ऐसी गलती करते हैं, उन्हें पता चलता है कि बच्चा ड्रग्स ले रहा है, तो कोई एक ऐसी बहुत बड़ी गलती जो नहीं करनी है चाहिए। जज करना बच्चे को, they start judging the child, they start saying right or wrong, this is right, this is wrong, you should never do that. अगर आप बच्चे को स्ट्रेट अवे कहोगे कि ये गलत है, आप गलत काम कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मेरी इमेज खराब कर रहे हो, आपको समाज में नशेड़ी की संज्ञा दे दी जाएगी, तो इन सब से चाइल्ड का मोरल और डाउन हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट पेरेंट्स को बच्चे की प्रॉब्लम समझनी चाहिए, उसके पास बैठ करके उससे पूछें कि उसे क्या चीज़ परेशान कर रही है, बिल्कुल, किस वजह से वो इतना मायूस रह रहा है। अगर पेरेंट्स बच्चे से बात कर पाएंगे तो बच्चा उनमें ट्रस्ट करेगा, धीरे धीरे ओपन अप होगा, अपनी परेशानियां बताएगा। पेरेंट्स बोलें कि ठीक है, लग गई है तुम्हें ये लत, पर यू कैन कम आउट ऑफ इट, ग्रेजुअली यू कैन कम आउट ऑफ इट, धीरे धीरे गो स्लो, डोंट रश इनटू थिंग्स, अदरवाइज बच्चा कभी भी सही नहीं हो पाएगा। बिल्कुल ठीक। एंड इफ इट इज टू ग्रेव अ प्रॉब्लम देन ऑलवेज कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, इट इज एसेंशियल। हाँ, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, रुकना नहीं counseling, चाहिए। therapist, बहुत जरूरी हाँ, और मतलब मुझे लगता है कि हमें जरा सी प्रॉब्लम होती है, खांसी जुकाम है, फीवर है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसके लिए क्यों नहीं जाएंगे? मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ वो भी उतनी मैटर करती है। कहीं वो बिगड़ती है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी जाती है। ये सब इतनी इंटरकनेक्ट, या बिल्कुल बिल्कुल, mentally you are not healthy, physically also you will not be healthy. Exactly. So you have to have an all round development. बिल्कुल, इस चीज को गलत नहीं समझना चाहिए, छुपाने की जरूरत नहीं है। आप आराम से बताएं कि मैं अपनी थेरेपी करा रहा हूँ एंड इट इज ओके। एंड आजकल इतना ज्यादा ये चीज कॉमन हो गई है दैट ऑफ कोर्स यू शुड योरसेल्फ फील दैट आई हैव टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ट्रू, though I have gone into it, but I can come out of it. बिल्कुल, I want to live a healthy life. बिल्कुल, there is nothing to feel ashamed about it. बिल्कुल। क्या है कि बच्चों को कुछ चीज़ें तो पेरेंट्स भी सिखा सकते हैं कि डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, तो दे कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन their hobbies. Yes, I mean कुछ भी ऐसा Start करें, giving them responsibilities. Yes. जिस चीज में उनको इंटरेस्ट हो उस चीज की बढ़ावा दें, बिल्कुल आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, दें, ये करें, इस काम को करें, इसमें आपको इंटरेस्ट आता है, तो इससे वो बिजी रहेंगे और उनका नशे की तरफ जाएगा ही नहीं ध्यान। ग्रेजुअली वो बच सकते हैं। बिल्कुल। कोई एक ऐसी लाइन जो पेरेंट्स को अपनी डिक्शनरी से बिल्कुल हटा देनी चाहिए अगर वो अपने टीनेज बच्चे के करीब आना चाहते हैं? ज़्यादातर पेरेंट्स तो यही कहते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र में था मैं ये नहीं करता था। ज़्यादातर पेरेंट्स यही बिल्कुल कहते हैं। तो ये कंपैरिजन करना इज रॉन्ग बिकॉज द टाइम्स इन विच वी वर स्टेइंग एंड द टाइम्स इन विच द चिल्ड्रन वर स्टेइंग आर टू पोल्स अपार्ट। तो आज का बच्चा एक सोशल मीडिया वाले ग्रुप का बच्चा है, उसकी वॉकिंग, टॉकिंग, स्लीपिंग, ईटिंग सब गैजेट्स के साथ चलती है। बिल्कुल। तो कंपेयर करना बच्चे के साथ इज वेरी रॉन्ग। द चाइल्ड विल ग्रो मोर डिस्टेंट फ्रॉम यू इफ यू कंपेयर। So never speak these lines with the child. बिल्कुल। Respect the individuality of your child. Every child he is an individual in himself and he has his own special features. Very true. हम जब ऐसा बोलते हैं तो बच्चे हमें 10 और सुना देंगे कि आपको पता क्या है, आपको पता क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं है, पुराने जमाने के हो। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, ये बात तो सच में आपने बहुत सही कही, बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। एंड पेरेंट्स के लिए कोई 3 ऐसे गोल्डन रूल हैं जिन्हें फॉलो करें और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना सकें बच्चों के साथ? One is never judge a child, never say you're right or you're wrong. Always understand the problem कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, उसको समझें और उसे समझाएं। Secondly, I feel that never try to exercise your authority over the child. Be a friend to a child rather than being a boss to the child. Because if you say I am right, the boss is right, then the child will say you remain your boss
let me live my own life. True. He will not listen to you. बिल्कुल, Right? बिल्कुल, So never try to do that. yeah, Never try to lay your decisions on your child. If you do that, the child will never follow it. बिल्कुल, And the third one, which is the most important one, is be a good listener. You have to listen. If you don't listen to their problems, they will never come up to you. they'll stop talking. They'll to stop talking to you. you. Yeah, So you have to listen to them. बिल्कुल, You have to sit and talk to them, share with them, have gossips with them, go for a ride with them, chit chat with them, play games with them. amazing. Ask them what kind of music do they like. उनके उसमें घुसने की कोशिश करें कि उनको क्या अच्छा उस लगता चीज है. को साथ में When enjoy they see करें. that our parents are enjoying with us, they will not need any friend from outside. बिल्कुल. The parents will become friends with the kids. बिल्कुल, और इससे मुझे लगता है कि बेस्ट कंपनी Best company है है, parents. सबसे Because सिक्योर कंपनी जहाँ parents are पर the best. या They are the best for their kids. या सो मतलब तो इसका मतलब ये ये तीनों गोल्डन रूल्स अगर सो पेरेंट्स समझ मतलब जाएं, या इसका मतलब हुआ कि कम्युनिकेशन जरूरी है, कंपैशन जरूरी है, और लिसनिंग, कनेक्शन बना रहे. बिल्कुल, डोंट ये पास जजमेंट ओवर देम. बिल्कुल ये सब चीजें चीजें बहुत जरूरी जरूरी हैं. तो शिखा, आपकी पूरी ये जो जर्नी रही है स्कूलिंग की, उसमें कभी कोई ऐसे बच्चे में कोई आपने इंस्पायरिंग चेंज देखा हो, या कोई इंस्पायरिंग स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर करो? ऐसे बहुत से इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स हुए हैं. अच्छा, किसको बताऊं किसे नहीं बताऊं, खुद नहीं समझ में आता है. आगरा के इतने नोन डॉक्टर्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया हुआ है, वो बिकम वेरी फेमस डॉक्टर्स. दिस वन स्टूडेंट, आई नेम हिम, नो प्रॉब्लम, अ वेरी स्वीट चाइल्ड, वरुण अग्रवाल. अच्छा, Okay, so he used to come to me for English. He was a very normal, sweet child. He used to come and study. Very hardworking, not very intelligent, but very hardworking, very diligent. He used to come and sit for 2 hours, 3 hours, 4 hours. He would not go until and unless he understood the topic. वाओ, He would अमेजिंग. keep on sitting. And I used to always say, वरुण क्या करोगे इतना पढ़ाई करके? नहीं मैम, बस पढ़ना है मेरे को. वो पूरे टाइम like he used to do it, and I tell you, I really, like, I admit, I really had, I didn't think that he would come up to be such a famous doctor. Today Wow. he is an oncologist in Oh. Agra, and he is doing wonders. Very मेरे good. son-in-law का भी ऑपरेशन उसने किया था, छोटा सा एक ऑपरेशन था एक उसका. अच्छा, Amazing person. अमेजिंग, Beautiful वेरी person गुड, at heart. वेरी Beautiful गुड, person at heart. वेरी गुड. और कितना अच्छा लगता है ना कि आपके बहुत अच्छा स्टूडेंट लगता है. जब He's so respectful. इस मतलब मुकाम phone पर करती पहुंच हूँ, जाए. हाँ, एक सेकंड में ही पिक्स अप द फोन, मैम प्रणाम. मतलब एक उसकी आवाज में एक वो जो होती है ना, ये झंझनाहट जैसे होती है कि बिल्कुल. हाँ, खनक होती है. बिल्कुल. एंड ही इज सो हैप्पी टू टॉक. नहीं शिखा, ये तो इज्जत, जो ये प्यार और ये जो रिस्पेक्ट है, यू रियली डिजर्व. और ये जो है आपने अर्न किया है, ये आप, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई चीज नहीं है लाइफ में. जिसको ये मिल जाए ना, लव और रिस्पेक्ट मिल जाए, वो तो बाजी मार गया. बाजी मार ली, सही बिल्कुल, सच्ची बात है. सो एसेंशियल, मतलब इफ यू डोंट अर्न लव एंड रिस्पेक्ट, देन देयर इज नो यूज ऑफ टीचिंग. बिल्कुल, बिल्कुल ठीक पॉइंट बात. इन टीचिंग एट ऑल. बहुत सही बात कही. एंड अब मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी आदत जिसे टीनेज अपना ले तो वो सारे नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर हो सकता है. सिंपल, द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग. अगर टीनेजर हर चीज को क्वेश्चन करे, तो उसके रिपरकशंस पता रहेंगे, ये सही है या गलत है. बिल्कुल, उसको बहुत ही कुछ भी खूबसूरत हो, बात है. कुछ भी हो, उसको क्वेश्चन करना चाहिए. Yes, क्योंकि जब yes, आप yes. क्वेश्चन करते हो तो सामने वाला जब आपको आंसर दे रहा होता है, तो अगर सही आंसर है तो वो 1 मिनट में दे देगा, और गलत आंसर है तो वो हेजिटेट करेगा देने में. और आपको पता चल जाएगा कि ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है. गलत है. हाँ, तो एक क्वेश्चनिंग स्पिरिट हर टीनेजर में Wow. होनी चाहिए. करने से पहले हमेशा क्वेश्चन करो, मैं ये क्यों करूं, इसके पीछे क्या सक्सेस है, या इसके पीछे मेरे को क्या मिलेगा करने से. बिल्कुल, मतलब क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. वंडरफुल. उसके और बिना मैं आप लाइफ में मतलब आपको सही दिशा नहीं मिलेगी लाइफ. बिल्कुल, बिल्कुल. और ये क्वेश्चनिंग दोस्तों में भी की जा सकती है, हर किसी से, और पेरेंट्स से, टीचर से, बिल्कुल हर किसी से. आप एक तो अपने आप को ही कहीं ना कहीं आप ज्यादा, it makes you intelligent. It बिल्कुल, basically बिल्कुल. it instills like a curiosity in you.
right? Exactly. हाँ, कि Curious ऐसा होना क्यों life हुआ? में कोई बहुत successful जरूरी है तो है। आप कैसे सक्सेसफुल हुए, वो बिल्कुल। अपनी स्टोरी बताएगा, यू विल बी इंस्पायर्ड बाय इट। बिल्कुल, आप उस किसी भी चीज से जुड़ी नेगेटिव पॉजिटिव Positive, हर चीज़ आपको पता चल आपको जाएगी। पता चल जाएगी। बिल्कुल। दैट्स अमेजिंग, दैट वाज सो वंडरफुल, थैंक यू सो मच शिखा। You're most मजा आ welcome, गया most आपसे welcome. बात Same करके। here, same एंड आई एम श्योर हमारे इस पूरे पॉडकास्ट से पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो थैंक यू गाइस पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए, एंड आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे के साथ जरूर शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। इसी के साथ चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल।